तो नमस्कार, मैं हरीश भारद्वाज और आप देख रहे हैं एचबी रिएक्शन चैनल। आपको मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो के माध्यम से सेक्टर 75 नोएडा के एक क्षेत्र का वीडियो दिखाया था और वह क्षेत्र जो है उसमें एक पीपल का पेड़ दिखाया था जो कि सड़क के किनारे पे है और काफ़ी पुराना पेड़ है। शायद यह पेड़ जो है ये इतना पुराना है कि जब यह सेक्टर बसाए गए थे या इस एरिया का डेवलपमेंट हुआ था उससे पहले से ही वह पेड़ वहाँ पर उपस्थित था, लेकिन सड़क के किनारे होने की वजह से और उसको सुरक्षित रखने के लिए उसके चारों तरफ किसी ने दीवार बना दी थी। अब वो दीवार चाहे किसी शुभचिंतक ने बनाई थी या पर्यावरणविद ने बनाई थी या किसी सरकारी विभाग के द्वारा बनाई गई थी, यह तो नहीं मालूम, लेकिन ये इतना ज़रूर मालूम है कि उसके अंदर समय के हिसाब से वहाँ के निवासियों ने त्योहारों के टाइम पे कचरे के नाम पर पूजा और उसकी सामग्री जो है वह कचरे के रूप में उसके अंदर भर दी थी, जो कि बहुत बुरी लग रही थी। जिसका कि मैंने आपको अभी वीडियो में अगर फ़ोटो दिखाऊंगा तो आपको उससे अवगत हो जाएगा कि पहले की क्या स्थिति। लेकिन यह वीडियो बनाने का मेरा मकसद यह है कि उस समय की जो स्थिति थी वह तो थी ही, आज की जो स्थिति है उस स्थिति को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसलिए चलो अब चलते हैं उस क्षेत्र की ओर और आपको जब वह क्षेत्र दिखाऊंगा तो आपको और साथ में उस फ़ोटो को भी लगाऊंगा जो पहले आपको दिखाई गई थी, तो उससे आपको फ़र्क पता चल जाएगा। यह एक अच्छा प्रयास है कि लोगों के द्वारा गंदगी को समाप्त करने के लिए इस प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं, जिससे कि लोग वहाँ पर गंदगी ना फैलाएं और उस गंदगी को कम करने की आड़ में जो मंदिर या अन्य धर्मों के जो स्थान बन रहे हैं वह एक पूजनीय स्थल बन रहे हैं, तो वह एक अच्छा प्रयास है। लेकिन उसकी आड़ में जो एरिया अतिक्रमण हो रहा है वह गलत है। उसके लिए सरकार को भी और स्थानीय जनता को भी एक प्रयास करना चाहिए मिलकर कि भाई इस प्रकार के अतिक्रमण को रोका जाए, क्योंकि इससे एक और जहां अतिक्रमण होता है वहीं क्षेत्र का विकास रुकता है। क्योंकि आज वह क्षेत्र जो पेड़ है वह सड़क के किनारे पे है। तो सड़क के किनारे में मंदिर बनाने से अभी एक छोटा मंदिर बना है, बाद में धीरे धीरे समय के अनुसार वह और बड़ा भी रूप लेगा और जब वह बड़ा रूप लेगा तो वह और बड़ा क्षेत्र कवर करेगा और उस हालत में जो अतिक्रमण होगा उससे और आसपास का क्षेत्र का जो है विकास और जो और योजनाएं हैं वह भी ठप हो जाएंगी और सड़क भी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। लोगों का वहां से निकलना, गाड़ियों को लेके चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लो जी, अब ये मोड़ आ गया है टी पॉइंट का, जहाँ पे कि हम अब 75 सेक्टर के उस क्षेत्र की ओर जा रहे हैं। आपके यहाँ से मैं दिखाता हूँ वह इलाका जहाँ पर कि वो ये देखो नाला ब्लॉक होने की वजह से ये पूरा खोद रखा है। ये हम प्रवेश कर गए हैं सेक्टर 75 में और ये सामने की सोसाइटियां हैं 75 की अलग अलग, ये सामने। और जिस पार्क की मैं आपको बात कर रहा था वह अभी आगे आने वाला है, जहाँ की वो जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाया हुआ है। वह क्षेत्र जो है ये एक प्राइवेट पार्क बना हुआ है जिसमें कि स्पोर्ट्स के पूरे साधन बनाने का प्रयास किया गया है।
ये देखो जी, ये जो स्पोर्ट्स एकेडमी जिसकी मैं बात कर रहा था अभी, वो यह है। और इसमें देखो ये छोटे छोटे बच्चों के लिए खेलने के लिए अलग अलग हॉकी का, फुटबॉल का, बेसबॉल का, बास्केटबॉल का, हर चीज़ का खेलों के लिए, और क्रिकेट का भी ये प्रैक्टिस करने के लिए ये नेट लगाया गया है, जिससे कि कोई बॉल वगैरह बाहर न गिरे। और ये इसको और सुंदर बनाया जा सकता है। और आगे का भी इलाका दिखाता हूँ, इसी में ही मैं वो आपको दिखाना तो मैं मंदिर, वो पीपल के पेड़ के पास के क्षेत्र के बारे में चाहता हूँ, लेकिन यह भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं इस क्षेत्र को भी आपको दिखा रहा हूँ। कहीं आप बोलो कि जी ये कहाँ खेलों के एकेडमी के पास ले आया। देखो ये नर्सरी है, ये सरकारी क्षेत्र की जगह पे बनाई गई है, जो कि एक प्रकार से अतिक्रमण है। और इस क्षेत्र में हर सेक्टर में, जैसा कि नोएडा प्राधिकरण अपने नागरिकों के लिए एक सार्वजनिक सामुदायिक केंद्र बना रहा है या बनाता है, तो इन क्षेत्रों में जितने भी सेक्टर हैं, इनमें कोई भी सामुदायिक केंद्र नहीं है। जो भी हैं सोसाइटियों के अपने हॉल बनाए गए हैं। तो नोएडा प्राधिकरण को चाहिए कि और कम से कम हर सेक्टर में एक नहीं तो कम से कम 2-3 सेक्टरों को मिला के एक सेंट्रल सामुदायिक केंद्र बनाया जाए, जिससे कि वहाँ के नागरिकों को, जो कि अपने सोसाइटियों में किसी प्रकार से अपने कार्य नहीं कर सकते, जैसे शादी विवाह या अन्य जो प्रोग्राम होते हैं, फंक्शन होते हैं, उनको नहीं कर सकते, तो उनके लिए यह सामुदायिक केंद्र काम आएंगे। और साथ ही साथ इन सामुदायिक केंद्रों में अन्य गतिविधियां, जैसे कि लाइब्रेरी और बुजुर्गों के लिए न्यूज़पेपर इत्यादि के संसाधन भी बनाए जा सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर छोटे स्वास्थ्य केंद्र भी खोले जा सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से नोएडा का विस्तार हुआ है, यहाँ निजी हॉस्पिटलों की संख्या में तो वृद्धि होती गई है, किंतु जो गरीब लोग हैं या जो असहाय लोग हैं, उनके लिए सरकारी डिस्पेंसरियों का या अस्पतालों का कोई जाल नहीं है। तो यह भी देखने की बात है। और जो भी मैं बातें बोल रहा हूँ या जो डिमांड्स बता रहा हूँ, यह है भी तो बहुत दूर दूर है। मैं ये इस क्षेत्र की बात कर रहा था। ये जो बीच में ये गोल चक्कर बनाया, जिस पे चारों तरफ टीन शीट लगाई गई है, यह टीन शीट का क्षेत्र और ये जो पार्क है, इसका क्षेत्र अगर आपस में मिला दिया जाए तो इसको और विस्तृत रूप से और अन्य खेलों के लिए भी, जैसे स्विमिंग पूल इंडोर गेमों के लिए भी विकसित किया जा सकता है। यह देखो, ये भी एक सार्वजनिक भूमि छोड़ी भी गई है, जो कि ग्रीन एरिया के रूप में विकसित हो रही है। लेकिन इस क्षेत्र में भी ऐसे ही जो सामुदायिक केंद्र और अन्य जो संसाधन है, डिस्पेंसरी इत्यादि, इन चीज़ों का विकास किया जा सकता है। नहीं तो इसको भी कोई ना कोई कभी ना कभी अतिक्रमण कर लेगा। पहुँच गए हम व्हाइट हाउस सोसाइटी में। यह जो क्षेत्र है, यह सेक्टर 75 नोएडा में पड़ता है, और यहीं पर ही वह मंदिर भी बन रखा है। लो जी, पहुंच गए हम मंदिर में। ये देखो, ये मंदिर बन गया है। यहाँ पहले ये दीवार थी, अब यहाँ पे ये मंदिर का रूप दे दिया। अच्छा काम किया है ये। नमस्कार। यहाँ पे नहीं तो लोग गंदगी फैलाए रहते थे, ये बहुत अच्छा कर दिया है। लेकिन इसके साथ तो पुलिस आएगी नहीं। ये पेड़ की साइड बाहर को जा रहा है ना ये क्षेत्र। अच्छा, बाहर की साइड नहीं जाना चाहिए ना, ये रोड डिस्टर्ब होगा, कई चीज़ें होंगी। आज ये इतना छोटा रूप बना है, तो कल को ये रूप बड़ा भी बनेगा। ये विकसित तो होता ही है कोई भी चीज़। हम छोटे थे तो आज बड़े हो गए, तो वैसे ही मंदिर भी बड़ा बनेगा। तो इसलिए लोग, पुलिस तो, और पुलिस का काम क्या है, प्रशासन तो उनको देखना ही है ना। कोई किसी प्रकार का किसी को कोई आपत्ति ना हो, हंगामा ना हो, उसके लिए तो वो व्यवस्था तो देखनी है ना। परमिशन नहीं ली इसके लिए, सब परमिशन। अब बस तो फिर क्या है, फिर किस लिए डरना। व्यवस्था भाई
गवर्नमेंट से परमिशन मिल रखी है, फिर क्या परेशानी है। अच्छा बना दिया ये। मैं इसका पहले भी एक बार मैंने पहले रिकॉर्डिंग किया था, उस समय ये पूरा टूटा था, इसके अंदर कचरा फेंका रहता था। सफाई की है या वैसे ही बंद करवा दिया? क्या कचरा करवा दिया ना? हाँ चलो बहुत अच्छा है, अच्छा प्रयास किया है। बाकी रुकावटें तो हर अच्छे काम में भी आती ही है। ये है जी, शनि धाम भी बन गया है और शिव मंदिर भी बन गया है, और ये वो पेड़ है। तो ये देखो, ये सामने सोसाइटी का गेट है, उसी के सामने ही ये मंदिर विकसित किया गया है। एक और धार्मिक कामों के लिए अच्छा है, और वो भी सावन के महीने में। तो दूसरी ओर इसमें ये देखने की बात है कि किसी प्रकार से रोड का अतिक्रमण न हो और आने जाने वालों को या अन्य किसी समुदाय को इससे कोई परेशानी न हो। ये मंदिर का क्षेत्र आपको दिख रहा होगा, ये और ये पूरा वृक्ष है। ये वृक्ष जो है काफ़ी पुराना है, जिस हिसाब से इसका घेरा है, इससे ये लगता है कि तकरीबन 50-60 साल पुराना वृक्ष होगा। और तब से लेके यह अभी तक गंदगी की मार झेल रहा था, लेकिन इस सावन के महीने में स्थानीय नागरिकों के द्वारा और इनका कहना है कि प्रशासन से परमिशन ली है, तो अगर परमिशन मिली गई है तो उसके सहयोग से भी ये जो मंदिर विकसित हुआ है, ये बहुत अच्छा कार्य है। तो चलो, इसी के साथ मैं आपको यह भी समझाना चाहता हूँ कि अगर ऐसे ही हर जगह पीपल के पेड़ों के आड़ में या किसी अन्य बरगद के पेड़ या किसी कारणों से कोई भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे इत्यादि ऐसी चीज़ें के बना के अतिक्रमण किया जाए क्षेत्र का, तो वह भी गलत है। इस चीज़ को रोकने की बात है, क्योंकि इससे एक और जहाँ कुछ लोगों की सकारात्मक भावनाएं जुड़ी होती हैं, तो कईयों की नकारात्मक भावनाएं भी जुड़ी होती हैं, और उसकी वजह से प्रशासन को और व्यवस्थापकों को के सामने कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो उन समस्याओं से बचाव के लिए इन चीज़ों के ऊपर सामरिक नियंत्रण करने की आवश्यकता है। अगर इसके संबंध में आपके मन में कोई विचार आ रहे हों, तो आप मुझे इस वीडियो में कमेंट्स करके और इसके बारे में अपने विचार व्यक्त करें, जिससे कि मैं उन विचारों के आधार पर आगे भी आपको ऐसी सूचनाओं से अवगत करा सकूं, और जो आपके विचार हैं उन्हें संबंधित विभागों और संबंधित व्यक्तियों तक पहुंचा सकूं। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करें, और मेरे चैनल को में आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि मेरा भी एक प्रोत्साहन बना रहेगा और मुझे भी ऐसी ही सूचनाएं आप तक पहुंचाने का मनोबल मिलता रहेगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं, और फिर मिलूँगा अब नए वीडियो में। धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय बद्री केदार, जय भोले बाबा की। इसी के साथ मैं अब इस वीडियो को समाप्त करता हूं, और आशा करता हूं कि आपको मेरे यह वीडियो पसंद आया होगा, और इसमें दिए गए सुझाव जो है आपको पसंद आए होंगे। अगर आपके भी कोई सुझाव हैं तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, जिनको कि मैं संबंधित विभाग तक पहुंचाने के लिए प्रयास करूंगा। और उससे संबंधित अगर कोई और सुझाव होंगे जो कि आगे भी पब्लिक तक पहुंचाने की आवश्यकता है, तो उनके लिए मैं अलग से एक और वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको यह वीडियोस पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट्स करें, और मेरे चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय बद्री केदार, जय भोले बाबा की, जय भारत।